नमस्कार, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं सांस टीवी। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि मलेशिया और सिंगापुर के 5 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और मलेशिया में, सिंगापुर में इसको लेकर जो हैं भव्य तैयारियां की जा रही हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ पर आगमन है, वहाँ पर दौरा है। आपको बता दें कि पहले आसियान और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेने के बाद मलेशिया के लिए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है 21 नवंबर से 24 नवंबर तक का है और आसियान शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट में हालांकि बातचीत का मुद्दा आर्थिक और रणनीतिक होंगे, लेकिन इसमें G20 शिखर सम्मेलन की तरह आतंकवाद के छाए रहने की संभावना भी है। इसमें 23 नवंबर की शाम वहीं पीएम नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचेंगे और वहाँ पर कई बड़े मुद्दों पर, कई बड़ी बातों पर, कई बड़े वार्ता हो सकती है और कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कभी भी जहाँ भी विदेशी दौरे पर जाते हैं वहाँ पर कई बड़े मुद्दों पर, कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं। देखना ये होगा कि इनका ये विदेशी दौरा क्या नया रंग लेके आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय दौरे मलेशिया और सिंगापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। वो पहले आसियान और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया जाएंगे और मलेशिया में प्रधानमंत्री का दौरा जो है 21 से 24 नवंबर तक का है। आसियान शिखर सम्मेलन और ईस्ट इंडिया समिट में हालांकि बातचीत का मुद्दा आर्थिक और रणनीतिक होंगे, लेकिन इसमें G20 शिखर सम्मेलन की तरह आतंकवाद के छाए रहने की संभावना है। 23 नवंबर की शाम को पीएम मोदी सिंगापुर पहुंचेंगे। मोदी की इस यात्रा को भारत के एक्ट ईस्ट नीति के तहत अहम पड़ाव के तौर पर माना जा रहा है। सिंगापुर की ये उनकी दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले सिंगापुर के संस्थापक माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यू के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए वो पिछले साल सिंगापुर गए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 देशों की यात्रा से पहले गुरुवार को कहा था कि मलेशिया यात्रा का उद्देश्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाना है। वहीं सिंगापुर दौरे में भारत में विशेष निवेश आकर्षित करने का ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने शनिवार को शुरू हो रही यात्रा के बारे में कहा कि मैं 4 दिन की यात्रा पर मलेशिया और सिंगापुर जाऊंगा। पीएम मोदी मलेशिया में 21 नवंबर को आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और अगले दिन 10वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वह मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक और से सम्मेलन में भाग ले रहे कुछ अन्य वैश्विक नेताओं से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि आसियान भारत और पूर्वी एशिया सम्मेलन महत्वपूर्ण समय में हो रहे हैं और हम मिलकर सुरक्षा मुद्दों पर बात करेंगे। आतंकवाद के उभरते खतरे और पश्चिमी एशिया के मौजूदा हालात पर भी चर्चा होगी। सिंगापुर में वे प्रधानमंत्री ली सिंग लूंग से दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के 50वें साल पूरे होने के मौके पर द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के तरीकों पर विचार विमर्श करेंगे। पीएम मोदी की मुलाकात के बारे में पीएम मोदी ने फेसबुक पर पोस्ट करके कहा कि मलेशिया और सिंगापुर की मेरी यात्राओं का उद्देश्य इन दोनों देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंधों और मजबूत बनाना है तथा हमारे बीच सुरक्षा सहयोग को भी मजबूत करना है। मलेशिया के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा, ये हमारी एक्ट ईस्ट नीति में केंद्र में है। उन्होंने कहा, आसियान देशों के साथ भारत की साझेदारी और पिछले कुछ सालों की काफी गति मिली है। हम व्यापार और आर्थिक संबंधों को और बढ़ाना चाहते हैं। मैं आसियान व्यापार और निवेश सम्मेलन में भारत के अवसरों और करीबी आर्थिक सहयोग की जरूरत की बात करूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि आसियान देशों ने भारत की ईस्ट एक्ट नीति का स्वागत किया है। मैं भारत आसियान परिवार के साथ रक्षा, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों जैसे क्षेत्रों में बेहतर संबंध बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। मजबूत भारत आसियान संबंध इस सदी को एशियाई शताब्दी बनाने के हमारे सामूहिक सपनों को बड़ी गति प्रदान करेंगे। पूर्वी एशिया सम्मेलन के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे काफी महत्व देता है। मलेशिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि 2010 में भारत इस दिशा का रणनीतिक साझेदार है, उससे जिसका भारत में कई बुनियादी संरचना परियोजना समेत अन्य क्षेत्रों में मजबूत निवेश है।
वह मलेशिया के तोराना गेट के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कारपोरेट मलेशिया के साथ संवाद करेंगे। रामकृष्ण मिशन परिसर जाएंगे। स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे और बातू कैप्स मंदिर भी जाएंगे। वे भारतवंशी समुदाय को संबोधित भी करेंगे। उन्होंने कहा, मलेशिया में भारतीय मूल के 20 लाख से अधिक लोग रहते हैं। एक समुदाय कार्यक्रम में उनके साथ संवाद होगा। हमारे भारतीय मूल के समुदाय की काबिलियत और दोनों देशों के करीब लाने के लिए उन्हें सलाम किया जाना चाहिए। मलेशिया के बाद वे सिंगापुर जाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने आगे लिखा कि सिंगापुर को भारत अत्यधिक महत्व देता है। सिंगापुर भारत में एक बड़ा निवेशक है और कई भारतीय कंपनियां सिंगापुर में अपने परिचालन का विस्तार कर रही हैं। उन्होंने कहा, शहरी विकास, शहरी परिवहन, कचरा प्रबंधन, बंदर का विकास और कौशल विकास में उनकी उपलब्धियां भली भांति ज्ञात हैं। सिंगापुर की मेरी यात्रा भारत सिंगापुर से होकर इन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने वाली है। वहां पीएम मोदी का पहला कार्यक्रम सिंगापुर लेक्चर होगा, जिसके बाद वह राष्ट्रपति टोनी टोन केंग या प्रधानमंत्री सी लिंगलूंग से मुलाकात करेंगे। उन्होंने भी कहा कि विशिष्ट निवेशकों के साथ मुलाकात में भारत के निवेश के अवसरों पर ध्यान दिया जाएगा। वह सिंगापुर के भी भारतीय मूल लोगों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 18 माह पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल शुरू किया था और वे अब तक 28 देशों की जो दौरा है विदेशी दौरा कर चुके हैं। आपको बता दें कि 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली थी और अब तक अपने कार्यकाल के 544 दिनों में से अब तक कुल 30 विदेशी यात्राएं कर चुके हैं और 28 देशों में से उन्होंने कुल 76 दिन जो हैं विदेश में बिताए हैं। मोदी ने 12 से 14 नवंबर तक हाल ही में ब्रिटेन दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने बर्मिंघम में प्रवासी भारतीयों से मिले और बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद भाजपा की हार के बाद महागठबंधन की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला विदेशी दौरा था। और वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया दौरे पर हैं और दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर लिया। और आपको बता दें कि ये कैसा समय आ गया कि भारतीय प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हैं और उधर नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। उन्होंने मुख्यमंत्री का पद की शपथ ली और अपने विदेशी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने स्वयं फ़ोन करके प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में आने का आग्रह किया था, लेकिन लिहाजा वो नहीं पहुंच पाए। उनको मलेशिया दौरे पर रवाना होना था। और प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे का रुख करते हैं। अब तक उन्होंने 30 देशों के दौरे वो पूरे करने वाले हैं। 30 देशों के अपने कार्यकाल के 18 महीनों के कार्यकाल में 544 दिनों के कार्यकाल में उन्होंने 75 के लगभग दिन जो है विदेश में बिताए हैं, विदेशी दौरे किए हैं। आइए जानते हैं उनके कहां कहां और कब कब उन्होंने विदेशों का दौरा किया। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले 18 महीनों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 दिन विदेशी दौरे पर रहे हैं। तो उन्होंने जब गद्दी संभाली थी उस दौरान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भूटान गए 2 दिवसीय दौरे पर, उसके बाद 4 दिवसीय दौरे पर ब्राज़ील, वहीं नेपाल के 2 दिन के दौरे पर, जापान के 5 दिन के दौरे पर, अमेरिका के 5 दिन के दौरे पर, म्यांमार के 3 दिन के दौरे पर और ऑस्ट्रेलिया के 5 दिन के दौरे पर। वहीं फिजी का उनका 1 दिन का दौरा रहा। वहीं साथी पड़ोसी देश नेपाल में उन्होंने 3 दिन का दौरा किया। तो इसके बाद जब 2015 में उन्होंने फिर से अपने दौरे शुरू किए तो सेलेल्स का 2 दिवसीय उन्होंने दौरा किया, मॉरिशस का 2 दिवसीय दौरा किया, श्रीलंका का उन्होंने 1 दिवसीय दौरा किया, सिंगापुर का उनका 1 दिन का दौरा रहा, कनाडा में भी उन्होंने 2 दिवसीय दौरा किया, वहीं जर्मनी में उन्होंने 2 दिन का दौरा किया, फ्रांस में 4 दिन का दौरा किया, जिसमें काफ़ी कुछ उन्होंने देश की जनता के लिए और व्यापार के सहयोग के समझौते किए। वहाँ पे अपने मेक इन इंडिया उपलब्धि को कारगर साबित किया। वहीं दक्षिण कोरिया की अगर बात करें तो कोरिया वैसे भी आधुनिक तरीके से, तकनीकी के तरीके से बहुत विख्यात है। तो उन्होंने 2 दिन का
वहाँ पे दौरा किया। इसके बाद मंगोलिया में 2 दिवसीय दौरा किया और पड़ोसी देश चीन से 3 दिन का दौरा किया, बांग्लादेश में 2 दिन का दौरा किया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस में उन्होंने 8 दिन का दौरा किया। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में उन्होंने 2 दिन का दौरा किया, आयरलैंड में उन्होंने 1 दिन का दौरा किया, अमेरिका का उनका दौरा 5 दिन का था। वहीं उन्होंने ब्रिटेन का दौरा अभी हाल ही में ख़त्म किया था, 12 से 14 नवंबर का उनका दौरा जो था, उसमें भी उन्होंने देश के और विदेशों के साथ काफ़ी कुछ संबंधों पर बात की। वहीं अभी उनका 5 दिवसीय दौरा 20 नवंबर से शुरू हो गया है। जो मलेशिया और सिंगापुर का दौरा है 21 से 24 नवंबर तक ये दौरा विदेश दौरा है प्रधानमंत्री का, और काफ़ी कुछ सौगात जो है भारत की झोली में बढ़ सकती है। काफ़ी अच्छे संबंधों के मुद्दे जो है वहाँ पे उठाए जा सकते हैं। और आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के 544 दिनों के कार्यकाल में विदेशों में दौरों पर रहे। और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए सांस टीवी। नमस्कार।